हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम मेष लगन को लेके चर्चा कर रहे हैं कि इसके अंदर अगर अलग-अलग दशाएँ आपके साथ चल रही हों, तो क्या रिज़ल्ट्स इन ट्रांजिट्स का आप महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज की तारीख में चंद्रमा जो हैं, वो गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से या तो भाग्य खासकर मेष लगन के लिए भाग्य या फिर खर्चों का दिन कहा जा सकता है। ये 2 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लंबी यात्राएँ या किसी और वजहों से भी खर्चे हो सकते हैं। थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है चंद्रमा के गुरु के इस नक्षत्र में होने के कारण। अब सबसे पहली बात करें कि यहाँ पे लोगों का सोचने का ढंग क्या रहने वाला है। इस बात को कहूँ इसके पहले एक बात को ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे एक आइडियल कुंडली को इस्तेमाल किया है, यानी कि 0 डिग्री से कोई भी हाउस स्टार्ट हो रहा हो और 30 डिग्री पे ख़त्म हो रहा हो। अगर आपके कुंडली में भाव मध्य कुछ डिग्रियों से आगे पीछे जाएगा, तो थोड़ी-सी चीज़ें बदल जाएँगी। मान लीजिए अगर किसी का भाव मध्य 7वें भाव में कहीं पे 8 डिग्री, 3 डिग्री के आसपास आ गया, तो ऐसे में जब मैंने केतु 7वें भाव में बताना है, तो वहाँ पे वो 7वें की जगह आपके लिए छठे का प्रभाव कर सकता है। वो चीज़ कुंडली के भाव मध्य के ऊपर जाके केंद्रित होगी। नॉर्मल वे में हम एक एनालिसिस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सोचने का ढंग है वो ये कि जिन लोगों का नक्षत्र शुरुआत में अश्विनी है, वो लोग यहाँ पे पार्टनरशिप्स को लेकर थोड़े से ज़्यादा सोचते हुए नज़र आएँगे। मैरिजेस को लेकर थोड़े से सोचते हुए नज़र आएँगे या फिर लंबी यात्राओं को लेकर वो कुछ सोचते हुए नज़र आएँगे। इसके बाद जिन लोगों का भरणी नक्षत्र है, यानी कि शुक्र का नक्षत्र है, वो लोग फ्रेंडशिप की तरफ 11th हाउस लाभ की तरफ कहीं न कहीं अपने मन को बनाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जिन लोगों का भी नक्षत्र कृत्तिका है, सूर्य का नक्षत्र है, वो कहीं न कहीं इस समय अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को बनाने का प्रयास करते हुए नज़र आते हैं। ये जो सूर्य हैं, ये सूर्य इस नक्षत्र में अभी वो अश्विनी नक्षत्र में हैं, वो रहेंगे तकरीबन-तकरीबन 29 तारीख तक। उसके बाद जाके ये नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो सोचने का ढंग है, वो पूरी तरीके से संतान की तरफ बढ़ सकता है। अब बात करें कि दशाएँ आपकी चल रही हों, तो उसके हिसाब से आपको कैसे देखना है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा के स्वामी एक दूसरे से 6-8, 2-12 कुछ इस तरीके से बैठे हैं, तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा संघर्ष वाली स्थिति नज़र आएगी और कुछ हद तक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप अपने आप को दुखी महसूस कर रहे होंगे। जिन लोगों के अंदर महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशाओं के स्वामी 1-4, 1-9 ऐसे स्थितियों में बैठे होंगे, उनके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा-सा अच्छा पीरियड कहा जा सकता है, ठीक है? अब चर्चा शुरू करते हैं। अगर आपकी महादशा केतु या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा केतु से दिख रही है, तो इस समय आप धार्मिक यात्राएँ या लंबी यात्राएँ, विदेश से जुड़े हुए कार्य या कुछ बड़े खर्चों की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? इसमें से ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ सेरेमनीज़ के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, 9th हाउस उसको भी रिप्रेज़ेंट करता है या फिर हायर स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हो तो उसके अंदर भी फ़ॉरेन से हायर स्टडीज़ में भी यहाँ पे ये सपोर्ट करते हैं। शुक्र जो हैं वो भी कहीं न कहीं 9th हाउस और 12th हाउस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर आपकी शुक्र की दशाएँ चल रही हैं, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, तो खर्चे होने की संभावना, लंबी यात्राएँ होने की संभावना इसमें भी बनी हुई हैं, ठीक है? इसके बाद यदि आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो आपको अपने जन्म कुंडली में केतु को देखना होगा, जहाँ कहीं पे भी आपके जन्म कुंडली के केतु बैठे हैं, वहाँ से जुड़ा हुआ कुछ फल आपको प्राप्त हो रहा होगा। अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको अपने कुंडली में जहाँ कहीं भी राहु स्थित है, उस भाव से जुड़े हुए फल होने की सबसे ज़्यादा एक संभावना बनी रहेगी।
जिन लोगों की राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए ये अच्छी पोजीशन है। किस मैटर्स में? आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी तरीके से किसी इलाज में, क्योंकि 5th हाउस है जो ट्रीटमेंट को भी दर्शाता है, तो उसको अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एक अच्छा पीरियड माना जा सकता है। ठीक है? इसके बाद अगर आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यहाँ पे आप थोड़े से मानसिक कष्ट को महसूस करते हुए नज़र आ सकते हो, क्योंकि वो 12वां भाव है। दूसरी बात है कि वो रिजल्ट भी 9th और 12th के कर रहा है, तो गुरु की दशाओं वालों के साथ भी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, या फिर कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल या इस तरीके की चीज़ों से जुड़ के, या कुछ दूसरे ही कारणों से आप थोड़े से अपने आप को मानसिक तौर पे एक उलझनों में महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों का बुध की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों के लिए क्रिएटिविटी का ये सबसे अच्छा वक्त है। बच्चों के साथ जुड़ के कार्य करना हो तो उसके लिए भी एक अच्छा रिजल्ट उसमें मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने बुद्धि से, क्योंकि व्यापार की तरफ जब भी सपोर्ट होता है तो 5th हाउस का होता है, और यहाँ पे बुध जैसा क्रिएटिव ग्रह पंचम को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आप व्यापार में नहीं भी हो, आप अपने प्रोफेशन के अंदर भी हो, तो भी ये आपको एक अच्छे राइज के लिए एक टाइम दे रहा है, जिन लोगों की बुध की दशाएं चल रही हैं उनके लिए। जबकि ये बुध 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपके दसम से कहीं ना कहीं पंचम होता है। इसके बाद जिन लोगों की भी शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो है अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ उनको एक चुनौती ये आ रही है कि उनके केस में, क्योंकि अष्टम भाव इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ को वो महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो ये तो रहेगा मेष लगन को लेकर पूरा का पूरा एक ग्रह गोचर स्थिति। जब सूर्य 29 अप्रैल के बाद नक्षत्र को चेंज करेंगे, तब भी वो पंचम का रिजल्ट ही ज़्यादा करेंगे। इसीलिए ये जो मैं अभी एनालिसिस दे रहा हूँ, ये आपको थोड़ा लंबे समय तक काम करता हुआ नजर आएगा। आज के दिन की स्थिति वही, जहाँ आपके कुंडली में जन्म के गुरु बैठे हैं वो वाले भाव से, और साथ ही साथ नवम और द्वादश, 9th और 12th हाउस के रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है। तो लंबी यात्राएं, थोड़ा सा मानसिक परेशानियां या बेवजह के खर्चे भी रह सकते हैं। इसको मॉडिफाई यदि करेगा तो आपके लगन कुंडली में जन्म के समय का जो गुरु जहाँ बैठे होंगे, उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स थोड़े से मॉडिफाई होते हुए नज़र आएंगे। धन्यवाद।